हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस वीडियो क्लास में आज हम 20 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जिस जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू कैरी ऑन अ बिजनेस इज। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो लाइसेंस पे जो कॉस्ट इंकर करते हैं वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? ऑप्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस के लिए जो हम लाइसेंस पे पैसा खर्च करते हैं उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, इसलिए इस कॉस्ट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन ए। सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Which assets are beneficial for increasing the earning of firm? बिजनेस की अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास किस टाइप के एसेट की रिक्वायरमेंट होती है? तो याद रखना वो हमेशा होता है वो नॉन करंट एसेट्स, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ऐसे एसेट जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर के लिए होता है उन्हें हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। यही एसेट हमारे अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर सेकेंडरी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है? हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि हमारे पास अकाउंट्स को ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल, एक पर्सनल, एक नॉमिनल। किसी भी अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस हमारा फाइनल कंक्लूजन होता है वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। क्लियर? तो ट्रेडिंग अकाउंट अगर पूछता है तो वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन सी है, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इजी था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट वन, ये फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो क्लास का बड़े 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ, द मैनेजर ऑफ ए फर्म गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये वर्ड याद रखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट इज 3,30,000 बिफोर मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर कमीशन अमाउंट विल बी, तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा इसका? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 3,30,000 और मैनेजर का कमीशन कितना बता रहा है? 10%। जो नॉर्मल रूल होता है 10% का, 10 डिवाइड बाई 100 वो यूज नहीं करेंगे कभी भी। परसेंटेज के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो, एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना, जो परसेंटेज न्यूमरेटर में लिखा है उसको 100 में और ऐड कर लो, 110। अगर यही बोलता कि 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो 20 डिवाइड बाई 120 हो जाता। सिंपल है। इसको अब से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 30,000। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 30,000। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल मैनेजर गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगेन 10% और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹70,000। जनरल एक्सपेंस अदर देन मैनेजर कमीशन आर 12,000। 12,000 रुपए का हमारे पास जनरल एक्सपेंस भी है और 70,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो कमीशन अमाउंट विल बी, तो कमीशन कैलकुलेट करो। सबसे पहला रूल क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? पहले हम जनरल एक्सपेंस को माइनस करेंगे। 70,000 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, 12,000 का हमारा जनरल एक्सपेंस है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? मैनेजर को कमीशन देने से पहले 70,000 में से 12,000 माइनस कर लो तो बाकी कितना बचा? 58,000। और इसमें से 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आई होप कि आपको रूल समझ आ गया होगा। जब भी बोले आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जितना ऊपर 110 होगा तो नीचे 110। यही सेम क्वेश्चन अगर आ जाए बिफोर चार्जिंग तो ऊपर 10 तो नीचे 100 ही लिखेंगे। नीचे 10 को तब प्लस करते हैं 100 में जब ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो। इस पॉइंट को अच्छे से समझना। तो 58,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5273। ऑप्शन में होगा आपके पास, ऑप्शन है 5273, ऑप्शन ए है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इजी? ठीक। टाइप ऑफ अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट आर। हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। अच्छे से समझना, बैलेंस शीट में कभी भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं आता। बैलेंस शीट में हमेशा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को शो करा जाता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट कब बनाया जाता है? जब भी हम फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया जाता है, बनाते हैं हम ये। तो बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग में क्या डालते हैं हम? बैलेंस शीट एज एट
31 मार्च। एज एट लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है, होल पीरियड के लिए कभी नहीं बनता, सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट के हिसाब से बनाया जाता है कि उस पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, ये चेक करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी एंड वेजेस आर टेकन टू डेबिट साइड ऑफ डैश अकाउंट। सैलरी एंड वेजेस बोल रहा है, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी। सैलरी एंड वेजेस, आगे नाम सैलरी का आ रहा है, तो सैलरी अगर आगे आ जाता है तो इसको हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। अगर यही सेम क्वेश्चन वेजेस एंड सैलरी होता, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर एग्जांपल ऑफ डैश एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर एग्जांपल ऑफ डैश एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता क्या? पहली बात तो कभी भी गुड्स को सेल करने के लिए जो जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट के बाद अगला कैरेज आउटवर्ड, वेयर हाउस चार्जेस, ये सारे जो हमारे एक्सपेंस होते हैं ये हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं और इनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑप्शन बी है, तो बी इस क्वेश्चन का क्लियर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख इफ द फर्म अर्न 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है और प्रॉफिट बोल रहा है 20% ऑन सेल। अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट्स सेल विल बी, अब हमें सेल ढूंढना है। यहाँ पे देखो COGS, इसको मैं बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 4 लाख रुपए है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना बता रहा है वो 20% ऑन सेल। सेल पे 20% है। ग्रॉस प्रॉफिट का एक रिलेशन बनता है एक कॉस्ट के साथ और एक सेल्स के साथ। अच्छे से समझना इस रिलेशनशिप को। सेल्स के साथ 20% है तो फ्रैक्शन में कितना हुआ 1/5 हुआ ना, 20/100 कैंसिल करेंगे तो 1/5। सेल के साथ अगर ये 1/5 है तो कॉस्ट के साथ कितना होगा, जस्ट एक कम कर दो 5 में से 1/4। एक और एग्जांपल, अगर कॉस्ट के साथ 1/3 है तो सेल के साथ करना 1/4। क्लियर? अब ये रिलेशनशिप हमें बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट जो है सेल्स पे बता रहा है, तो दोनों मिसमैच हो गया ना। तो सेम बनाने के लिए सेल पे जो परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट था उसको हमने कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लिया। अब कॉस्ट तो हमें पता ही है 4 लाख रुपए, इस 4 लाख रुपए का 1/4, 4 लाख का 1/4 कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। क्लियर? अब क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं कि मैं पूछ क्या रहा हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें इट्स सेल विल बी, तो सेल कितने रुपए का हुआ, तो सेल तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहा, जीपी ये रहा, सेल इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी। तो 5 लाख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर और बैंक लोन। सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं, पर ये जो बैंक लोन है ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, बैंक लोन। इजी क्वेश्चन रहे तो। नेक्स्ट, इफ सेल इज ₹1 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000 रुपीज, 1 लाख रुपए का सेल किया जिसमें से हमने 20,000 कमा लिया, तो कॉस्ट कितना पड़ा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000। देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। देखो सिंपल सा रूल है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। अगर यही हमें सेल पे कैलकुलेट करना होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100 कर देना, सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रॉफिट हमारा 20,000 और कॉस्ट अभी हमने कितना निकाला 80,000 इनटू 100, आंसर हमारा 25%। तो प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर यही प्रॉफिट का परसेंटेज सेल पे चाहिए तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कर देना, कॉस्ट पे चाहिए तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। क्लियर क्वेश्चन भी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द नॉन करंट एसेट्स। अब अगेन हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से हमें नॉन करंट एसेट्स चाहिए। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनका यूज मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉक, स्टॉक तो करंट एसेट्स का पार्ट है। डेटर्स, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करते हैं, तो फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट्स है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट, फिक्स्ड असेट्स आर केप्ट। फिक्स्ड असेट्स आर केप्ट, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है फॉर अर्निंग रेवेन्यू, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, वो यही बोलना चाह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, फॉर अर्निंग रेवेन्यू। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट इज। अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो एक आइटम का नाम है। अब वो पूछ रहा है कि करंट एसेट्स है कि ये करंट लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट लोन होता है जो हम बैंक से लेते हैं, जिसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर करना होता है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। इजी क्वेश्चन था ये तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ सेल्स आर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए का सेल है और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑफ कॉस्ट। 33 1/3% कभी भी परसेंटेज में गिवन हो तो फ्रैक्शन में ये 1/3 होता है, 1/3। तो प्रॉफिट 1/3 ऑफ कॉस्ट है और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है सेल्स का। सेल्स इक्वल टू ₹1 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 1/3 ऑफ कॉस्ट। अभी कुछ देर पहले भी हमने रिलेशन समझा था, अगर कॉस्ट का 1/3 है तो सेल का कितना हुआ? ये सेल का हुआ 1/4। तो सिंपल, जीपी इक्वल टू 1 लाख रुपए का 1/4, तो ये हुआ 25,000। क्लियर? अब लास्ट सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1 लाख रुपए का हमने गुड्स सेल किया जिसमें से हमने 25,000 कमा लिया, तो वो गुड्स हमें कितने का पड़ा? हमारी कॉस्टिंग कितने की बनी? सिंपल सा है, सेल्स माइनस जीपी, तो ये बना 75,000। क्लियर? ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन इसका 75,000 डी है। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which statement show financial position of the business? Financial position हमें पता लगता है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैलेंस शीट है। अच्छे से समझना, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से ही पता लगता है। ऑप्शन सी में है बैलेंस शीट, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। क्लोजिंग स्टॉक जब हम क्वेश्चन करते हैं तो दो जगह पे अपीयर हो सकता है, या तो एडजस्टमेंट पे या ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसकी डबल एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। पर अगर यही सेम क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं देकर ट्रायल बैलेंस के अंदर की बनो, हमेशा उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्ड करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का। तो आंसर शीट है, बैलेंस शीट को हम टिक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज। लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये याद रखना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजमेंट, पर इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। इस वजह से इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 है, 4 में से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ट्रायल बैलेंस, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, पर ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। करेक्ट आंसर है ए। क्लियर? तो इस वीडियो क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। ये चैप्टर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसके पार्ट 2 में 20 और इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तब तक इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ते रहो, समझते रहो और खुश रहो।